हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस को देखा। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? तो आप बोलोगे कि सर सनलाइट नेसेसरी है। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल है ना, डायग्राम के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, वो हमने देखा था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, उसके लिए भी हमने एक्सपेरिमेंटल डायग्राम देखा था। तीसरा हमने देखा था क्लोरोफिल के लिए भी, है ना। और फिर वाटर तो है ही ग्रोथ के लिए। तो इन चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से किया है ना। एग्जाम्पल से समझा है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम के द्वारा समझा है। और जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस माई हार्टली रिक्वेस्ट कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाइए और फिर देखिए और यहाँ तक आइए, देन यू विल एंजॉय द स्टडी मोस्ट, है ना। तो स्टूडेंट, तो बिना देर किए हुए चलिए हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास होगा, आज का हमारा जो लेक्चर होगा, वो हम लोग करने वाले थे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिनको अलग से भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे हमारा सिलेबस था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो उसका ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है ना, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर का न्यूट्रिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेल है, सभी ऑर्गन्स के अलग अलग काम है ना। हार्ट का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है ना। तो इसलिए मल्टी सेलुलर का क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, और अच्छे से समझने के लिए हम एक समझेंगे न्यूट्रिशन जो होता है प्रोसेस, जो स्टेप्स होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। एनिमल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के, वो सब हम लोग समझेंगे। किस प्रोसेस, जैसे आप खाना खाते हो, है ना। खाना खाते हो तो मुंह में लेते हो, पहले मुंह में लेके खाना चबाते हो, फिर गले से ओसोफेजस से के द्वारा स्टोमक में आता है, फिर बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो ये तो मैं बोल दिया, लेकिन इसमें प्रोसेस होता है। तो जब इस चीज़ को स्टूडेंट आप समझ लोगे ना, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, बिना देर किए हुए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल जो होता है, एनिमल में न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। पहला होता है इंजेशन, ठीक, इंजेशन के बाद आपको क्या आएगा, जैसे आप फूड को इनटेक करते हो, इंजेशन में आता है ना। इंजेशन के बाद क्या होना चाहिए आप बताओ। जब फूड आप मुंह में लेकर के चबाए, ब्रेक डाउन किए उसको, रोटी लेते हो, चावल लेते हो, ब्रेक डाउन करते हो पहले, है ना, उसके बाद ही तो पेट में आता है ना वो। आई गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर जब पेट में आएगा तो क्या होगा फूड का, तो आप बोलोगे सर डाइजेशन होगा। बिल्कुल, इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन, और फिर डाइजेशन के बाद क्या होना चाहिए आप बताओ। तो डाइजेशन के बाद कहोगे कि सर जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर डाइजेस्ट होने के बाद हमको एनर्जी मिलता है, खाना पचता है तभी तो एनर्जी मिलता है ना हमें। तो यानी कि ब्लड में वो खाना मिलता होगा। बिल्कुल। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन में ही इंटेस्टाइन होता है, वहां भी प्रोसेस होता है ना। तो आप बोलोगे सर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी के द्वारा फूड का। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता होगा, कब कहेंगे सर एब्जॉर्ब, जब मेरा बॉडी फूड मॉलिक्यूल्स को करता है तो एनर्जी आता है। बिल्कुल। तो एसिमिलेशन होगा, और जब एनर्जी मिल गया तो अब बात क्या आता है, तो आप कहोगे सर जब एनर्जी मिल गया तो लास्ट स्टेप है एजेशन, है ना। जब एनर्जी आपको मिल गया फूड से, तो अब तो अनडाइजेस्टेड फूड रहा ना आपके पास, जिसे एनर्जी नहीं मिलना है, तो वो क्या करेंगे, इजेक्ट आउट होगा, तो इजेशन। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये चीज याद हो गया होगा आपको। आप
नहीं भूलोगे, दिस इज माई प्रॉमिस, है ना। तो पढ़ाई करने का स्टूडेंट तरीका यह है कि यू विल हैव टू रिलेट द थिंग्स, यू विल हैव टू रिलेट द प्रोसेस को रिलेट करना होगा। अब जैसे कैसे होता है, बच्चे उठाएं किताब, हाँ इंजेक्शन है डाइजेशन, सिमुलेशन, ये एब्जॉर्प्शन, ये ऐसे अगर याद करते हैं, इसका उसमें उसका इसमें, ऐसे नहीं होगा। बिकॉज यू विल हैव टू राइट इन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, तो एक अरेंज वे में यू विल हैव टू राइट, लिखना होगा आपको। एंड हु विल टीच यू, कौन बताएगा, हु विल गाइड यू, तो मैं बताऊंगा, बिकॉज आई एम योर टीचर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, तो इंजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज में आप रिलेट करते रहिएगा चीजों को, देखिए कितना आसान हो जाएगा चीजें आपके लिए। इंजेक्शन, इन का मतलब क्या होता है समझिएगा, इन लेना, तो आपको याद आएगा। अच्छा, फूड को लेने का बात हो रहा है सर, तो माउथ में लेंगे, पहले ब्रेक डाउन करेंगे। तो इंजेक्शन, तो सबसे पहला क्या काम हो गया इंजेक्शन से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, वो प्रक्रिया है जिसमें हम फूड को अपने बॉडी में लेते हैं, बिकॉज आवर माउथ इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ना, आर गेटिंग माय पॉइंट। मुंह में लेते हैं फूड को, फिर च्यूइंग होता है। तो इंजेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी और इन द माउथ, है ना। अब देखिए इंजेक्शन के बाद अब सीधे आप आ जाइए यहां इजेक्शन। अब देखिए मैं रिलेट कर रहा हूं चीज को, पहले इन मतलब टेक इन, है ना, लेना। इजेक्शन मतलब इजेक्ट करना, बाहर करना, ई से एग्जिट, ऐसे याद रखो आप। तो ये दोनों तो आपको याद हो गया। अब देखिए इजेक्शन का क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यही तो बोल रहा था मैं हिंदी में, है ना, यही हिंदी में बोल रहा था मैं। इजेक्ट आउट करना, जब फूड डाइजेस्ट हो गया और उससे हमें एनर्जी मिल गया, तो फूड को रखना काहे का, वो रहेगा भी नहीं, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज। तो ये इंजेक्शन मतलब टेक इन और इजेक्शन मतलब इजेक्ट आउट, बाहर करना। ये दो आपको तो याद, रिलेट हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए फिर से ऊपर, इंजेक्शन समझ गए। अब इंजेक्शन जैसे ही फूड आप माउथ में लिए, च्यू किए, उसके बाद वो कहां जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में ही ज्यादा टाइम फूड रहता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टोमक में होता है। हाँ, स्टोमक में HCl है, लीवर है, किडनी, ये सब का क्या क्या फंक्शन है, इन कमिंग डेज ये आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं एक आपको क्या दे रहा हूं स्टूडेंट, ओवरव्यू, कि ताकि आपको समझ में आए। जब हम लोग मल्टी सेलुलर का न्यूट्रिशन देखेंगे ना, तो ये चीजें आसान हो जाए आपके लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जब आएगा ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है न्यूट्रिशन, तो ये हमें आसान कर देगा। ठीक, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज, जैसे फूड, अब जैसे आप फूड को क्या किए, च्यू किए, कुछ भी किए, तो डाइजेस्टेड फूड अंदर आया, है ना। तो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को अब क्या करता है, वो HCl निकलता है पेट से, ब्रेक डाउन करता है उसको ऑल स्मॉलर पार्टिकल्स में, है ना। यही कह रहा है, इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इन ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल वाटर सोल्यूबल। जब डाइजेस्ट होता है खाना, उससे पानी पीते हैं, ताकि अच्छे से क्या होता है, फूड मिक्स होता है पेट में, फूड क्या होता है, घूमता है ना। तो क्या होगा, ब्रेक डाउन के बाद वाटर सोल्यूबल इज कॉल्ड डाइजेशन, इसी को हम क्या करते हैं, डाइजेशन। अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, तो अब देखिए एब्जॉर्प्शन होगा, फूड डाइजेस्ट हो गया HCl के द्वारा। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल वाल जो होता है हमारा, आंत जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ प्रोसेस होता है, तो वही लिखा हुआ है यहां, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल होता है ना, वॉल होता है, उसी के द्वारा होकर के फूड कहां जाता है, ब्लड में, है ना। फूड कहां जाता है, बाद आने वाले टाइम में हम लोग लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का बात करेंगे। पहले आप ये चीज समझ लो, ओवरव्यू। तो फिर कहां जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है।
इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एब्जॉर्प्शन। फूड जो आपने खाया एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया। अब आता है पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो फूड मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो ब्लड स्ट्रीम में गया, वहां पे क्या करेगा? ब्लड में जाने के बाद हमें एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी से हमारा बॉडी रिपेयर होगा। जो सेल टूटा फूटा है ना, काम करने के दौरान वो रिपेयर होगा, हमारा सेल डेवलप करेगा, है ना, ग्रोथ होगा। तो वही चीज लिखा है एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल। अब जो एब्जॉर्ब फूड था, एब्जॉर्प्शन में ब्लड स्ट्रीम में चला आया। अब ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद हमें एनर्जी मिल जाता है काम करने के लिए। तो क्या होता है? बॉडी सेल के द्वारा एनर्जी वहां से ले लिया जाता है ना, एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ। देखिए अभी बताया, एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी ये कॉमा है, देखिए ये कॉमा यहां, एनर्जी ताकत मिलता है इससे हमें। फिर क्या होता है? ग्रोथ होता है हमारे बॉडी का, और जो सेल रैप्चर कर जाता है ना, टूट फूट जाता है, उसको रिपेयर फिर वहीं से होता है। जैसे आप प्रोटीन खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, थक जाते हो, तो यानी कि बॉडी सेल क्या है? रप्चर हो गया। तो उसको कौन ठीक करेगा? तो प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। इसीलिए जो जिमर या एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, आप देखते हो लिक्विड चीज लेते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब आप सॉलिड चीज लोगे, उसको आप स्मॉल पार्टिकल्स में करोगे, फिर पेट में जाएगा, है ना, वाटर पानी के साथ मिलेगा, तो वो तब उसका जूस निकलेगा, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा। बट आप लिक्विड जैसे ही लेते हो, इतना काम आपका हो गया, है ना, आधा काम हो जाता है, तो डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर वहां से बॉडी सेल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो जितने भी क्रिकेटर ये सभी देखते हो आप, जूस या कुछ लिक्विड पीते हैं, क्यों? दीज आर द रीजन बिहाइंड दिस, है ना, ताकि तेजी से एनर्जी मिले, आधा काम खत्म हो गया, है ना। तो रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिमिलेशन। अब लास्ट में इजेशन समझ गए, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड तो हमें क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया, है ना, तो जो कुछ तो बचा होगा, तो आप बोलोगे यस सर। अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गया? इजेक्ट हो गया बाहर। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? आई थिंक सो, इन विच you are not getting any difficulty to understand this. Okay, this is the best way to understand and study the things and study the topics. अगर आपने पढ़ लिया, आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, प्रिपेयर हो गया, आपको अब कहीं जाने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये चीज आप समझ गए। अब इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर लास्ट में इजेशन होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल है ये, है ना। अब एनिमल में भी एक सिंपल एनिमल, एक मल्टी सेलुलर। सिंपल एनिमल का मतलब यूनिसेलुलर, एक सेल ही सब काम कर देता है उनका, जैसे अमीबा, पारामीशियम, है ना, ये सिंगल सेल है, एक ही सेल सब काम करता है इनका। और इनका जो है प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन का, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इजी होता है, सिंपल होता है यूनिसेलुलर का। दिक्कत किसकी आती है? मल्टी सेलुलर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस, है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग्स, समझ में आया? ये चीज है, इसलिए मैं आपको बता दिया ताकि चीजें आपके लिए फोकस्ड हो जाए, आप फोकस्ड हो जाओ और आसान हो जाए, है ना। तो ये चीज समझ में आया स्टूडेंट? आई होप सो। अब चलिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर का देख लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन इन जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, या अमीबा और पारामीशियम का देखते हैं। अब हम लोग समझने वाले स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सिंगल सेल, क्योंकि एक ही सेल के द्वारा टोटल प्रोसेस किया जाता है। न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सिंगल सेल करता है, इसलिए यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। यूनि का मतलब होता है वन, है ना। अब जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट, जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, उसे हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? देखिएगा,
फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? सेल फीडिंग। सेल फीडिंग, रिमेंबर इट। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब सेल फीडिंग। और मैं बताऊं आपको, एक फैगो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, देखिएगा। फैगो का मतलब होता है आपको ईटिंग। ईटिंग याद रखिएगा। फैगो का मतलब होता है ईटिंग और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? फैगो मतलब ईटिंग होता है, साइटोसिस का मतलब सेल से रिलेटेड, सेल ईटिंग या सेल फीडिंग। गेट इट? ये चीज। अब देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्टूडेंट। 5 डायग्राम है आपके पास, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन, है ना? दूसरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डाइजेशन, है ना? तीसरा क्या होगा आप बताओ? तो आप बोलोगे सर एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड। ये हो गया इंजेशन, ये हो गया डाइजेशन, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर आपने बताया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट वन क्या आएगा? इजेशन। इजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, इंजेशन में आपको क्या दिख रहा है? अमीबा का तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, जैसा बना दो वो अमीबा, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, कोई ऐसे 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 बना दिया। दिस इज कॉल्ड अमीबा, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे आपको जो दिख रहा है इंजेशन, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो अमीबा के सराउंडिंग्स में जो फूड मिले, वो क्या किया? वो चालाकी करता है, वो फूड को खींच लेता है ना? तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जैसा आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, है ना? इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अब कहना मत कि सर पी से स्टार्ट करो, पी इज साइलेंट हियर, माइंड इट, पी इज साइलेंट हियर। स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? स्यूडो का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। अब पोडिया का मतलब होता है लेग, फॉल्स लेग। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एंड पी इज साइलेंट हियर। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो यहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो फूड को क्या करता है? वाटर पानी में रहता है, तो अगल बगल मिला, वो फूड को इनटेक कर लिया, खींच लिया अपने पास, और वो सिंगल सेल है। अब क्या हुआ? जैसे ही फूड को इनटेक किया, वो आ गया फूड उसके पास। अब दूसरा काम क्या होगा? डाइजेशन का। तो डाइजेशन में आप यहां देख रहे हैं कि यहां क्या है? फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल जो होता है ना स्टूडेंट अमीबा का, उसको टेम्पोररी स्टमक कहा जाता है। आप बीच में देख रहे हैं फूड वैक्यूल, है ना? वहां पे वो जो फूड को खींचा पानी से, वो अपने वैक्यूल में ले आए। और वैक्यूल में क्या हुआ? यहां पे वैक्यूल इंजाइम और सराउंडिंग से ले लिया। क्या ले लिया? इंजाइम्स। इंजाइम्स, हमारे शरीर में भी इंजाइम्स होता है, तभी तो खाना पचता है। तो इंजाइम्स को सराउंडिंग से ले लिया, और इंजाइम्स क्या किया कि जो भी पार्टिकल्स बड़ा छोटा जैसा भी है, उसको सोलुबल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, या सिंपलर वन में। गेटिंग माय पॉइंट? डाइजेशन का काम हो गया इनका, अमीबा का। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब स्टूडेंट, तो आप बोलोगे हां सही है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग नहीं बदलने वाला है, चीजें बदल सकती हैं जरूर थोड़ा, है ना? क्यों? क्योंकि इंसान का अलग होता है, अमीबा का अलग होगा थोड़ा। तो अब देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो फूड वैक्यूल से वो फूड को डाइजेस्ट किया सिंपलर वन में, तो एनर्जी मिला। तो जो फूड वैक्यूल्स है ना, वो चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। एनर्जी वो
पूरे अमीबा में क्या होता है, पहुंचता है एकक सेल तक, ठीक, एकक सेल तक, और फूड वैक्यूल जो है वो यहां से डिसअपियर हो जाता है ये अपना काम करने के बाद, एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन, अब देखिए एसिमिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल में, तो ऐसा तो नहीं, ये तो सिंगल है, सिंगल सेल है ना, मल्टीसेलुलर तो है नहीं। तो ब्लड स्ट्रीम में न जाकर के अब ये क्या करता है, एसिमिलेशन, ये एनर्जी लेता है, आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एनर्जी लेता है ना, एनर्जी क्या करता है, ये टेक करता है। पहले देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में ये पूरे, मतलब यहां देख रहे हैं आप, पूरे बॉडी के सेल तक वो एनर्जी को पहुंचाया, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसमें, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फूड वैक्यूल से पूरा एनर्जी जो है कहां तक पहुंचता है, डाइजेस्ट होने के बाद पूरे सेल तक एब्जॉर्प्शन में पहुंचता है, अमीबा के पूरे बॉडी सेल तक। अब एसिमिलेशन में ब्लड तो है नहीं, सिंगल सेल है, मल्टीसेलुलर है नहीं, तो एसिमिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट, जो एनर्जी इसको मिला है वो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी तो यूज होने के लिए है, तो एनर्जी जैसे ही मिला ना इसको, तो एनर्जी क्या करेगा, ये ग्रोथ में लगाएगा, मतलब अमीबा जो है ग्रो करेगा, कैसे, रेस्पिरेशन के थ्रू, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू, और बाकी कुछ एनर्जी जो मिला इसे रेस्पिरेशन के थ्रू पूरे बॉडी को रिपेयर करेगा, और क्या करेगा, पूरे बॉडी को ग्रो करेगा, सिंगल सेल है, तो पूरे बॉडी को जब ग्रो किया ना, तो यहीं पे मदर सेल से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक फॉर क्लास 10th, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, बट आपको मैं बता दिया सेल डिवीजन, गेटिंग माय पॉइंट, उसमें आएगा। तो एसिमिलेशन में ये हो गया कि रेस्पिरेशन के थ्रू और पूरे बॉडी सेल में एनर्जी गया, तो वो ग्रो कर गया, ग्रो कर गया तो वहां से डिवीजन होने लगेगा इसमें, डॉटर सेल में ये चीज होता है, तो ग्रो करने लगता है, आप ये याद रखो इसमें एसिमिलेशन में। और लास्ट वन इजेशन। अब हमारी तरह के ह्यूमन बीइंग में क्या है स्टूडेंट, जब हम लोग स्टडी करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है एनस के थ्रू थ्रोन आउट होता है, तो एक पार्टिकुलर है, क्योंकि मल्टी सेलुलर है, सभी सेल का अपना अपना काम है ह्यूमन बीइंग में, है ना, ये मैं आगे और बताऊंगा अच्छे से आपको, ठीक, इतना आप समझ लो केवल। तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, मल्टी सेलुलर है हम लोग, है ना, लेकिन इसमें अमीबा में क्या होता है स्टूडेंट कि ये यूनिसेलुलर होने के कारण कोई फिक्स जगह नहीं है कि वहीं से क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट होगा, कोई जगह नहीं, कहीं से भी हो सकता है। जैसे आप फिगर में आप देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, कहीं से भी अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पूरे सेल में आप देख रहे हो एक जगह यहां पे रैप्चर कर गया, तो सेल जब रैप्चर किया वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट कर दिया गया अमीबा के द्वारा, है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, इजी है इसका, क्यों, यूनिसेलुलर है इसलिए। इंजेक्शन में क्या हुआ, वाटर से वो फूड इनटेक किया, है ना, फूड इनटेक किया, कैसे, स्यूडोपोडिया, यानी कि फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें, उसके थ्रू वो फूड को इनटेक किया, खींच लिया अपने पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग, फॉल्स लेग के द्वारा, गेटिंग माय पॉइंट। अब डाइजेशन में क्या हुआ, जैसे फूड को ये इनटेक अपने पास खींचा, वो डाइजेस्ट होने लगा, फूड वैक्यूल बन गया, जिसे हम लोग टेम्पोररी स्टोमक कहते हैं अमीबा का, फूड वैक्यूल को। फूड वैक्यूल से फिर सराउंडिंग से वो डाइजेशन में क्या किया, एंजाइम्स को लेने लगा, तो एंजाइम्स क्या करेगा, जो फूड है फूड वैक्यूल में उसको सिंपलर में, जैसे अब जैसे फूड है तो वो लार्ज पार्टिकल्स में है, तो एनर्जी तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो एंजाइम्स सराउंडिंग से लिया, तो सराउंडिंग से एंजाइम्स लेने के बाद वो क्या करेगा कि सिंपलर वन में ब्रेक डाउन कर देगा, तो वहां से क्या हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन में आया, एब्जॉर्प्शन में क्या हो कि एनर्जी मिला पूरे बॉडी, पूरे सेल, बॉडी सेल में अमीबा के, है ना, अब वहां से फूड वैक्यूल गायब हो गया, देख रहे हैं सब आप, अच्छे समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब एसिमिलेशन में आते हैं, एसिमिलेशन में क्या हो गया कि जितना फूड है रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी एनर्जी मिला उसे, कुछ एनर्जी रिपेयरिंग में गया और कुछ एनर्जी को क्या किया, अपने आप को ग्रो किया, यानी कि मदर सेल से अब ग्रो करने का मतलब क्या हो गया कि वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो सकता है, सेल डिवीजन होगा उसमें,
है ना, ये चीज। और लास्ट वन में इजेशन, और इजेशन में क्या अंतर है कि ह्यूमन की तरह नहीं है कि एक पार्टिकुलर जगह है अनडाइजेस्टेड फूड को इजेक्ट करने के लिए। यहां पे यूनिसेलुलर होने कर कहीं से भी अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, वो कहीं से भी इजेक्ट कर सकता है। जहां से इजेक्ट करेगा वहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, वहां सेल रैप्चर हो गया है, सेल वहां से टूट जाएगा और वहीं से वो अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रू आउट कर देगा। तो दीज आर द प्रोसेस, स्टेप्स, जैसे न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। ये चीज हमने देखा। अब एक छोटा सा 2 मिनट का है, पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग समझते हैं पैरामीशियम के बारे में। सब प्रोसेस सेम है, बस एक चीज मैं बताता हूं उसमें क्या है। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम में स्टूडेंट यहां देख रहे होंगे आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। पैरामीशियम में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, वो फूड को कैसे अमीबा इंटेक करता था, सीडोपोडिया के द्वारा, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहे, है ना। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग। हाँ, इसमें क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सीलिया। इसे क्या कहते हैं, सीलिया लिखा हुआ है, इसे सीलिया कहते हैं। देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया के द्वारा वाटर में जो प्रेजेंट होता है ना उसका कीड़ा, तो वो उसको खींच लेता अपने पास और फिर वो माउथ में रख लेता उसको। पैरामीशियम क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, जिसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीलिया कहते हैं उसे। ठीक, फिर वो क्या करता है, वाटर से जो उसके नजदीक में होता है उसको खींच लेता अपने पास और वो मुंह में रख लेता है। और बाकी जितना प्रोसेस वहां से इंजेक्शन चालू हो गया, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सेम प्रोसेस लाइक अमीबा। बस ये था इसमें केवल कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे सीलिया कहते हैं, है ना, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने फूड को अपने पास खींच लेता है जो वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ये चीज था। और आई होप सो स्टूडेंट कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक अरेंज वे में स्टडी करवाया, ताकि अगर एग्जाम में आपसे पूछा भी जाए तो यू अलोन एबल टू राइट योर आंसर विदाउट एनीवन हेल्प्स। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये चीज है आप लेकिन नोट डाउन, यू विल हैव टू नोट डाउन दिस थिंग्स, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना चीजें, कंटेंट, इट इज नॉट सो इजी, ये सभी को नहीं मिलेगा, है ना। तो इस चीज का वैल्यू कीजिए और इसको जरूर से नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि बहुत एंजॉय किए होंगे आप। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।